मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले हो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सभी लोग भाव से संत मिलन के बड़े संत मिलन के बड़े महात्म संत मिलन के दुर्लभ जग में संत समागम दुर्लभ जग में संत समागम। देखिए महाराज, अब की बार जो तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ है वो 144 साल के बाद लगने जा रहा है। जब 12 साल के बाद एक महाकुंभ आता है, ऐसे जब 12 बार महाकुंभ बीत जाते हैं, वो कुंभ अब की बार लगने जा रहा है 144 साल के बाद। और तीर्थराज प्रयाग में जो महत्व है वो 3 का है। एक तो संगम में स्नान, दूसरा संतों के दर्शन और तीसरा भगवंत की कथा। संतों के दर्शन का मतलब संत समागम, जहाँ संतों का एक साथ, जहाँ संतों की बैठक हो वहां जाओ महाराज, बैठ के सत्संग सुनो। कुछ भी जो आप सुन सको, जो समझ सको महाराज, जो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सब सुनते रहो। कानों में पड़ना चाहिए। जब व्यक्ति बेहोश होता है और उसके मुख में पानी डाला जाता है तो उसे पता होता है कि पानी पड़ रहा है कि चाय पड़ गई है। लेकिन जब पानी पड़ जाता है और उसे होश आ जाता है, और होश आता है तब पता चलता है महाराज ये तो पानी है, और ये पानी नहीं है तो अमृत है। ऐसे ही समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन संतों की वाणी कान से हृदय में जरूर जानी चाहिए। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में जाइएगा तो कम से कम 2 दिन का समय लेकर के जाइए कि एक दिन बैठ करके संतों का समागम जरूर हो सके। इसलिए शास्त्रों में हर जगह एक ही बात कही गई, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन संत समागम बड़ी कृपा से मिलता है। इसलिए कहते हैं संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले हो। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले हो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और कहते हैं
भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत का अर्थ ये है, कुछ कहते हैं महाराज एकादशी रहो तो भगवान मिल जाएंगे, कुछ कहते शालिग्राम भगवान की डेली पूजा करो तो भगवान मिल जाएंगे, कुछ कहते भगवान विष्णु को का व्रत करो बृहस्पतिवार को भगवान मिल जाएंगे, कुछ कहते सीताराम नाम लिखो तो भगवान मिलेंगे, कुछ कहते सीताराम नाम का जप करो तो भगवान मिलेंगे। क्या करें महाराज, इतने सारे रास्ते हैं। भगवान ने कहा भैया तुम्हें जो पसंद आए, जो रास्ता तुम्हें अच्छा लगे उस पे चलो। सब रास्ते पर पुष्प ही पुष्प बिछे हैं, कोई रास्ता पथरीला नहीं है, इसलिए सारे रास्ते सरल हैं। अब तुम्हारे मन की बात है कि तुमको पसंद क्या आ रहा है। आटा वही है, तुम्हें रोटी पसंद है कि पराठा पसंद है, पूड़ी पसंद है, गोभी का पराठा पसंद है, आलू का पराठा पसंद है, जो पसंद हो महाराज बना के खाओ, आटा तो वही है। तो रास्ते सब अलग अलग है, लेकिन तात्पर्य एक ही है, पेट भरना और भगवान को प्राप्त करना। इसलिए कहते हैं महाराज भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भरम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले हो, मेरे मन के भरम कोई संत मिले। मेरा धार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले हो, मेरा धार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। संत का कार्य है, वो ये नहीं कहेंगे महाराज संसार छोड़ दो। कोई भी गुरु किसी भी गृहस्थ को ये नहीं कहते भैया घर परिवार छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, कोई संत नहीं कहेंगे, कोई गुरु नहीं कहेंगे। बस एक ही बात बताएंगे, तुम्हें संसार में कैसे रहना है, कैसे रहना है। बोले महाराज तालाब देखा है, कीचड़ से कमल होता है, कीचड़ से कमल जन्म तो लेता है लेकिन जब तक रहता है तब तक विमुख, कीचड़ की ओर देखता तक नहीं है महाराज। जन्म तो कीचड़ से लेगा लेकिन मुख उसका आसमान की ओर रहेगा, और जब वो मुरझा जाएगा, मुरझाने के बाद तब झुकेगा। ऐसे ही संसार में रहना है, जब तक इस संसार में रहो तब तक संसार से विमुख होकर के रहो। रहना तो संसार में ही है, रहना तो परिवार में ही है, रहना तो जंजाल में ही है, लेकिन जब तक रहो विमुख रहो, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन मोह मत लगाओ, माया से दूर रहो। बालक का मिट्टी का खिलौना जब टूट जाता है तो बालक एक दिन रोता है, 2 दिन रोता है, 4 दिन रोता है, और जब 4 दिन रोता है, 10 दिन रोता है तो उसकी आदत हो जाती है, अरे महाराज मिट्टी का टूट जाएगा। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसे मिट्टी के खिलौने से कोई लगाव नहीं होता, बनाता है और बनाने के बाद खुद ही तोड़ देता है महाराज, क्योंकि उसे पता है ये मिट्टी का है, इससे क्या मोह करना महाराज। ऐसे ही ये संसार, सब दुनिया के रिश्ते बनते हैं बिगड़ने के लिए,
इस संसार के रिश्ते बनते ही बिगड़ने के लिए, और ये सोच करके जब हम चलेंगे तो ना तो संसार में मोह होगा और ना हम संसार में फंसेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो माया से दूर कर दे वो है गुरु। इसलिए कहते हैं क्या, माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो ज्ञान मिटाए, 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 मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले हो, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले हो, मेरा तार हरि से और अंतिम पंक्ति में भक्त कहते हैं महाराज, जो इस संसार में रहते हुए भी भगवान का रास्ता दिखा दे वो है गुरु। इसलिए कहते हैं, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, गोविंद का दर्शन करवाए, गोविंद का दर्शन करवाए, गोविंद का दर्शन करवाए, गोविंद का दर्शन करवाए, और मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले हो, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले हो, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले हो, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले हो, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले हो, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई